श्रीमात्रे नमः मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम देहरादून की इन वादियों में आए हैं क्योंकि हमारी एक शिष्या है पूनम वोटवाल, जो गढ़वाली इंडस्ट्री में बहुत पहले से कार्य करती आ रही है। इनके बहुत से सॉन्ग्स आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। आज हम इनके आग्रह पर देहरादून में आए हैं और इनका कहना था कि गुरुजी, देहरादून के लोगों को आप मार्गदर्शन दीजिए और बताइए कि किस प्रकार से होलिका के दिन पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से होलिका के दिन हमारी सुरक्षा हो सकती है, किस प्रकार से आज का यूथ जो है ये होलिका के महत्व को जाने और किस प्रकार से ये होलिका खेली जाती है। आइए हम बात करते हैं हमारी शिष्या पूनम वोटवाल जी। पूनम वोटवाल जी, श्रीमात्रे नमः। तो हमारे साथ रजत ठाकुर भैया है। एक्चुअली ये लोग सहारनपुर से यहाँ देहरादून पहली बार आए हैं, तो इनका इंटरव्यू लेना है क्योंकि ये बहुत जाना माना नाम है इनका और मतलब काफी फेमस है। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि होलिका में ऐसा क्या है जो मतलब सबसे लाभदायक हमारे लिए क्या है, क्या करना चाहिए। होलिका का त्योहार ही पूरा लाभदायक है। हम होली के दिन रंग खेलते हैं। होली के दिन जो हमारे द्वेष भाव हैं वो प्रेम भाव में बदल जाते हैं। हाँ जी। तो होली का तो त्योहार पूर्व समय से जो है एक प्रेम का पर्व माना जा रहा है। तो आपने काफी कुछ उपाय ऐसे बताए हैं जो हमें करने चाहिए और अभी बहुत कुछ पूछने के लिए बाकी है। जैसे कि मैं पूछना चाह रही हूँ कि होलिका में ऐसे कौन से कलर के कपड़े जो हमें शुभ है हमारे लिए, जो पहनने चाहिए हमें, छोटी होली में, बड़ी होली में, ऐसे कौन से कपड़े हैं। मतलब ये तो काफी लोगों को सवाल होता है ना। अलग अलग राशि वालों के लिए अलग अलग कपड़े तो मेरी बताए राशि जाते हैं। मैं ये बहुत वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि समय का अभाव है, तो इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति नाना प्रकार की ये कपड़े नहीं पहन सकते, ड्रेसेस नहीं पहन सकते, वो सिर्फ व्हाइट कलर जो है उस दिन पहने। व्हाइट कलर में सभी जो है समाहित हो जाते हैं। सभी रंग जो है एक जगह पर आकर मिल जाते हैं। जब सभी रंगों को मिला दिया जाता है तो एक ही कलर बनता है, व्हाइट। तो आपने बोला राशि के लिए अलग अलग होते हैं, तो व्हाइट मतलब बेस्ट है सभी के लिए। सभी के लिए बेस्ट। व्हाइट कलर जो है, सफेद रंग जो है वो कोई भी पहन सकता है। अरे ऐसा कौन सा बेस्ट कलर है जो सुबह सुबह तिलक लगाए हम, मतलब फैमिली, रेड कलर का तिलक, एक्चुअली कलर का तिलक नहीं लगता है, तिलक लगता है गंध का। तिलक तो रखता है जी, ना। गंध का तिलक होता है। अलग अलग गंध का अलग अलग महत्व है। हाँ। जैसे हम अष्टगंध की बात करें तो अष्टगंध में जो है कपूर आता है, कपूर का अगर तिलक आता लगता है, है। तगर आता है और कस्तूरी आती है। इस प्रकार से अष्टगंध जो है, अष्टगंध का तिलक हमें अवश्य लगाना चाहिए। और इसमें केसर भी आता है। जिन व्यक्तियों का बृहस्पति या राहु खराब रहता है उन्हें जो है केसर का तिलक लगाना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग तिलक का अलग अलग महत्व है। और यदि कस्तूरी किसी को प्राप्त हो जाए, आज के समय में तो मिलना जो थोड़ा दुर्लभ है, यदि कस्तूरी का तिलक व्यक्ति लगा लेता है तो उसे संसार जो है उसके वशीभूत हो जाता है। माँ काली को अति प्रिय है कस्तूरी तिलक ज्वला, कस्तूरी तिलक प्रिया, माँ भगवती के नाम है। तो जैसे कि होलिका में बहुत सारे लोग क्रिया करते हैं, कोई मर भी जाता है, किसी के साथ बहुत बुरा हो जाता है, तो ऐसा क्या करें मतलब जो ये चीजें ना हो, मतलब ये काफी लोगों को नुकसान भी करता है। पहले तो इसे समझते हैं ये होता क्या है। हाँ जी। जो बड़े बड़े तांत्रिक लोग होते हैं वो किसी के ऊपर कुछ क्रियाएं कर देते हैं, जैसे कृत्या। कृत्या का मतलब है कि ऐसी ऊर्जा जो किसी के विनाश के लिए बनाई गई हो। आपने सुना होगा कि एक ऋषि थे, उन्होंने ऐसे पुत्र की कामना की थी कि ये पुत्र जो है वो इंद्र को मार दे। तो उन्होंने वो कृत्या बनाई थी वहां पर। उन्होंने अपने तंत्र से किसी को मारने के लिए जब किसी शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वो कृत्या कहलाती है। किसी के विनाश के लिए, किसी को अहित करने के लिए। आज मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ क्रिया और कृत्या में क्या अंतर होता है। हाँ। जो प्रेजेंटली चल रही है चीजें वो तो क्रिया कहलाती है। जो किसी ऊर्जा को समाहित करके फिर उस ऊर्जा को प्रयोग करना, यह कृत्या कहलाती है। जैसे एक है शस्त्र, एक है अस्त्र। शस्त्र जो है वो कंटिन्यूसली एक हाथ में रहते हैं और उससे लड़ते रहते हैं, जैसे तलवार। एक होता है अस्त्र। अस्त्र का मतलब वो जिसे फेंक कर मारा जाता है, ठीक है, जैसे भाला। तो हमने एक ऐसी क्रिया बनाई जिसे बाला या हम ब्रह्मास्त्र बोला। वो ब्रह्मास्त्र किसी की मृत्यु के लिए हमने प्रयोग करा तो उसे बोलते हैं कृत्या। इस प्रकार की कृत्याएं जो है इनका प्रयोग करते हैं लोग होली के दिन, क्योंकि जिस दिन हम ये प्रयोग करते हैं उसी दिन इसकी काट हो सकती है।
पर जैसे बहुत सारों के एक्सीडेंट होते हैं और ये मतलब बहुत गलत गलत चीजें होती है, जैसे कोई गिर जाता है तो ये उस ये चीजें, कृत्या का ही प्रभाव होता है, ये भी कृत्या का प्रभाव है। कृत्या का प्रभाव होता है। और संस्कृत में इसे कृत्या बोलते हैं और आज के समय में मूठ बोलते हैं। आप देखते हो ना, जब कभी कभी दीपावली के दिन ऊपर से हंडी उड़ती हुई जा हाँ रही होती है, तो वो वही मूठ चलाना है, कृत्य चलाना है। मूठ चलाने का कैसे चलाई जाती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता देता हूँ हाँ जी। कि जैसे आपने देखा होगा किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो मृत्यु होने के बाद जो है एक घड़ा लिया जाता है और शव के ऊपर से जो है, शव के ऊपर से घुमाकर उसे तोड़ दिया जाता है। वहीं से अगर कोई घड़ा आपको ऐसा प्राप्त हो जाए जो ना टूटा हो, तो उस घड़े को लाया जाता है, जो उसके अंदर जल है, उस जल के अंदर कुछ चीजें पकाई जाती है। पकाने के बाद वही हंडी जो है वो उस कृत्या के लिए मूठ की तरह प्रयोग होती है। आज आपके चैनल के माध्यम से तो बता दिया, लेकिन इस चीज का प्रयोग नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा भयावह गलत है। और मैं ध्यान खतरनाक से भी है। सुन। और इससे बचने का उपाय यही है कि यदि आप भगवती में अपना ध्यान लगाते हैं, पूजन जप करते हैं और किसी का अहित नहीं करते, किसी का कोई नुकसान नहीं करते, तो यहाँ पर शब्द आते हैं, जहाँ पर कृपा राम जी की होई ता पर कृपा करे सब कोई। अर्थात जिस पर भगवान राम की कृपा हो, जिस पर ईश्वर की कृपा हो, उस पर सबकी कृपा हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति किसी का अहित चाहता है, उसका अहित स्वयं हो जाता है। पर काफी लोग तो करते हैं ना ये चीजें, उनका भी मतलब देखा है गलत चीजें करते हैं, जैसे होलिका के दिन भी हो, दिवाली के दिन भी हो, तो उनके लिए भी मतलब ये चीजें जो आपने बोली नहीं करनी चाहिए। उससे मैंने आपको जैसे बताया कि वो 3 चीजें आप रख लीजिए अपने पास, अपने पूर्व पास। में मैंने बताया है। हाँ हाँ हाँ। अगर वो भी नहीं रख सकते तो एक आपको जो है काले धतूरे की जड़ आप प्राप्त करें, और काले धतूरे की जड़ को जो है वो काले कपड़े में बांधकर अपनी दाई भुजा पर धारण कर लें। ध्यान रखें, इसे जो है काली मंत्र से अभिमंत्रित अवश्य कर लें। काली माता का मंत्र या तो जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते, इस मंत्र से कर लें। या फिर क्रीं 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 हुम हुम ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 हुम हुम ह्रीं ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र के द्वारा भी आप अभिमंत्रित करके उसे धारण कर सकते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लोग टोटके करते हैं, खिला देते हैं किसी को खाने में कुछ मीठे में खिला देते हैं, तो वो ऐसी चीजें क्या करें जो असर ना पड़े, मतलब उस चीज का होता है ना होली में किसी ने किसी के घर पे जाके किसी ने खिला दिया कुछ, तो ये चीजें मतलब देखिए, आप खाना छोड़ दीजिए बाहर का, नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता ठीक है। है। उस दिन वैसे भी जो है लोग नहीं खाते क्योंकि वो रंग लगा हुआ होता है अपने आप को, होता है तो वो ध्यान रखें पूरा कि फैमिली मेंबर्स में ना मतलब खाएं। रिलेटिव्स और में। अगर इससे देखिए, खाने और पीने का इसका कोई बचाव नहीं है, हाँ। क्योंकि अगर आपने जहर खा लिया तो जहर खाने से कोई बचाव थोड़ी है। पर मैंने सुना ना मीठे में डाल के कोई खिलाता है तो उससे हो जाता है ये हाँ, इसीलिए कह ये भी रहा आपके वीडियो से सुना मैंने। जी, हाँ। अगर किसी ने खिला दिया है या किसी ने पिला दिया है तो उसका कोई तोड़ नहीं है। जैसे जहर खा लिया ना, हाँ। अब तो आपके शरीर से खून निकलेगा, तभी वह जहर निकल सकता है। हम्म। मतलब एंटीडोट नहीं है उसका कोई, हम्म। ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लग जाए कि मेरे ऊपर किसी ने क्रिया कर दी है या कुछ कर दिया है, तो अपने घर के प्रवेश द्वार पर जाइए और थोड़ा सा गंगा जल अपने हाथ में लीजिए और मंत्र बोलिए, श्री रामीति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। और यह जो है अपने ऊपर छिड़क कर गंगा जल थोड़ा सा अपने घर के प्रवेश द्वार पर छिड़क दें, तो आपके घर पर और आपके ऊपर यदि किसी ने कोई क्रिया की होगी, तो वो क्रिया तत्कालीन नष्ट हो जाएगी। भगवान राम का ये रक्षा स्तोत्र है। और कहते हैं 1000 विष्णु के नाम का जो फल होता है वो मात्र इस श्लोक के पढ़ने से हो जाता है। तो होलिका के दिन क्या पूजा होती है, मतलब जिसमें क्या क्या सामग्री होती है, मतलब उसमें पूजा में क्या सामान होता है और कैसे कैसे उसकी क्रियाएं की जाती है, वो मेन होता है ना, वो बताइए आप। होलिका के दिन वैसे तो आपको यह समझना होगा कि होलिका के दिन हम पूजा किसकी करते हैं। हम्म। विशेष रूप से होलिका के दिन जो है भगवान नरसिंह की और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, प्रहलाद की एक बुआ थी होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन। उसे अग्निदेव से एक कपड़ा प्राप्त था कि वो इनविजिबल था, दिखता नहीं था। और उस कपड़े को जब वो ओढ़ लेती थी तो उसके ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं रहता था। तो अब उसने कहा कि मुझे जो है ये ऐसे वरदान प्राप्त है, ऐसा उसने बताया नहीं था, लेकिन उसने कहा कि देख, मेरा प्रभाव
मेरा मेरे भाई का प्रभाव ये है कि अगर मैं उसका नाम लेकर अग्नि में बैठूंगी तो मुझे अग्नि जो है वो नष्ट नहीं कर सकती। लेकिन तू भगवान विष्णु की आराधना करता है और विष्णु के नाम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुझे वो अग्नि से बचा रही। तो ऐसा हुआ, वो होलिका ने अपना कपड़ा ओढ़ा हुआ था, वो जो अग्निदेव से प्राप्त था। तो वो होलिका जो है प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। और बैठने के बाद क्या हुआ कि वो जो कपड़ा था वो अग्निदेव लेकर चले गए और होलिका उस दिन जल गई। प्रहलाद क्योंकि भगवान विष्णु के नाम के भरोसे था और वो नाम जब निरंतर अपने मन में हृदय में करता रहा तो उसे अग्नि छू तक नहीं पाई। इसे कहते हैं नाम जप की महिमा। यदि कोई भगवान के नाम का जाप करता रहे तो उस पर कोई भी आपत्ति नहीं आ सकती। ऐसा कौन सा भगवान है जिसका नाम का जाप करते कोई हैं? भी ईश्वर कोई हो, मतलब उल्टा राधे राधे भी करता है ना वो कोई भी बहुत कोई, सारे। जैसे हाँ। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि समु ब्रह्म समाना। हम्म। मतलब किसी ने भगवान वाल्मीकि को जो है सिर्फ और सिर्फ बोला था राम, आप राम का जाप कीजिए, तो वो भूल गए। उन्होंने क्या मरा बोलना शुरू कर दिया, मरा 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 मरा। तो अगर आप इसकी साउंड देखेंगे तो राम ही निकल रहा है मरा में से भी। तो इसलिए कहा जाता है उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। ब्रह्म ज्ञानी जो है वो इस मात्र इस नाम के माध्यम से हो गए थे। तो नाम के माध्यम से प्रहलाद जो है वो अग्नि में नहीं जला। नाम के माध्यम से ही जो वाल्मीकि जी हैं वो ब्रह्म ज्ञानी बन गए। तो भगवान के नाम की इतनी महिमा बताई गई है। तो पूजा में ऐसे कौन से सामान है जो मेन है, मतलब जो हम पूजा देखो करते कई हैं? प्रकार की पूजाएं बताई गई हैं हमारे हम्म, शास्त्रों में। एकोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार और अनेकों प्रकार की। पहली ठीक है, बार सुन रही हूँ। तो मात्र हम जो है पांच पंचोपचार आप पूजन कीजिए। जैसे ये पांच प्रकृति के तत्व हैं और इसी प्रकार से आप पांच चीजें पांच प्रकृति के तत्वों से आप दीजिए। सबसे पहले आप धूप देते हैं, धूप दिखाते हैं ना। तो धूप का मतलब है कि आप वायु, भगवान को वायु प्रदान कर रहे हैं। फिर आप दीपक दिखाते हैं, इसका मतलब वो अग्नि तत्व उन्हें दिखा रहे हैं। फिर आप उन्हें जल चढ़ाते हैं तो जल तत्व दिखा रहे हैं। उनके बाद आप उन्हें गंध चढ़ाते हैं, गंध का मतलब जो रोली वगैरह चढ़ाते हैं अब तो फूल? वो पृथ्वी तत्व होता है। फूल? फूल जो है अमृत तत्व होता है। छह तत्व माने गए हैं। तो इस प्रकार से पंच तत्वों को प्रदर्शित करना ही पंचोपचार पूजन कहलाता है। और ये भगवान को अति प्रिय जो है माना जाता है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, वहां पर जैसे लोकोक्त रीतियां बताई गई हैं। जैसे हमने अपनी माता को देखा है कि वहां पर होलिका पर जाते हैं, होलिका पर जाने के बाद आटे के द्वारा एक जो है एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। चतुर्भुज के बीच में जो है एक दीपक रख देते हैं घी का दीपक रखने के बाद जैसे हवन का विधान होता है, तो आजकल हवन नहीं कर पाते तो एक छोटा सा जो है उपला लेते हैं और उपले को जला लेते हैं। उपले को जलाने के बाद उसमें जो है वो हम धूप उठाते हैं। धूप उठाने के बाद वहीं पर जो है कुछ कपड़े इत्यादि चढ़ाते हैं, कुछ मिठाई चढ़ाते हैं। और उस दिन गुंजिया लोग बनाते हैं, तो हाँ। गुंजिया का भोग भी जो है वो लक्ष्मी नरसिंह भगवान को लगाया जाता है। उस दिन लक्ष्मी नरसिंह की पूजा मानी जाती है क्योंकि उस दिन भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति थी कि प्रहलाद जो है वो अग्नि से बच गया। और जो उनके भक्त को परेशान कर रही थी, जिसे वरदान भी प्राप्त था, वो भी जो है वो नष्ट हो गई होलिका। तो यह त्योहार जो है यह बताता है कि अगर कोई भगवान के नाम का निरंतर जप करता रहे और भगवान को ही अपना सर्वस्व अर्पण कर दें तो ईश्वर जो है उसका ध्यान रखते हैं। पर ये वैसे मनाया क्यों जाता है, मतलब पहले से क्या इस मतलब क्या होलिका मनाते हैं ना अब लोग पहले बताया से? ना मैंने आपको, उस दिन जो है हाँ। भगवान के जो प्रहलाद जो हैं, प्रहलाद नहीं जले थे और होलिका जल गई थी। होलिका तो जल इसी गई को थी। पर्व बना तो दिया ये था। कलर कहाँ से बीच में आया, मतलब कि कलर लगाते हैं, ये कपड़े पहनने हैं, मतलब ये ये क्यों? प्रकृति इस दिन जो है नया रूप धारण करती है। जैसे ये बसंत ऋतु आ गई, तो बसंत ऋतु प्रकृति में आप देखोगे तो जहां पर आप अभी तक पतझड़ चल रही थी, इस समय में जो है प्रकृति नया रूप लेकर आती है, सुगंध लेकर आती है। तो जब प्रकृति में फूल खिलने प्रारंभ हो जाते हैं, नए बीज आने प्रारंभ हो जाते हैं, नई फसल आने प्रारंभ हो जाती है, तो प्रकृति प्रफुल्लित होती है। तो इसी चीज को जो है हम लोग रंग लगाकर रंगों से प्रदर्शित करते हैं। ये एक तार्किक इसका जो है महत्व बताया गया है। तो मित्रों, आज हमारे साथ हमारी शिष्या पूनम मटवाल जी थी और इनके साथ हमने जो है बहुत सी होलिका की चर्चा की है। भविष्य में भी हम ऐसी चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए फॉलो कर लीजिए एस्ट्रो रजत ठाकुर को ऐसे ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए।
और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। श्री मात्रे नमः।